बिटकॉइन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे ना तो आप दे सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होती है। अब सवाल उठता है, आखिर ये बिटकॉइन बनता कैसे है और ब्लॉक क्या होता है और बिटकॉइन की हाल्विंग कैसे होती है। दरअसल बिटकॉइन की हाल्विंग से बिटकॉइन के ब्लॉक माइन करने वालों को मिलने वाले बिटकॉइन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब दो लोगों के बीच बिटकॉइन का लेन देन होता है तो ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में सेव होती है। जैसे कि पहले बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ किए गए अमाउंट को एक रजिस्टर में एंट्री किया जाता था। जब ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में सेव हो जाती है तो इस ब्लॉक में सेव ट्रांजैक्शन को जो माइन करता है, यानी जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, तो उसको इस काम के बदले एक प्रीडिफाइंड रिवार्ड मिलता है और ये रिवार्ड बिटकॉइन के रूप में होता है, जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अपने आप देती रहती है। आज हर एक ब्लॉक को माइन करने पर 6.25 बिटकॉइन मिलता है। इस तरह से हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन बाजार में आ जाता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक 2 करोड़ 10 लाख, जो कि बिटकॉइन की निर्धारित सीमा है, मार्केट में नहीं आ जाता। तब तक माइनिंग से बिटकॉइन बनता रहेगा। 2008 में पहली बार ब्लॉकचेन के डेवलप होने पर माइनिंग रिवार्ड 50 बिटकॉइन था। 2,10,000 ब्लॉक जोड़े जाने तक ये पेमेंट अनचेंज रहा, जिसके बाद इस पेमेंट को आधा कर दिया गया। अगले 2,10,000 ब्लॉक जोड़े जाने के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो जाती है। इसे बिटकॉइन हाल्विंग के रूप में जाना जाता है। बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल में होने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक है और बिटकॉइन इकोसिस्टम में शामिल सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब तक 2012, 2016 और 2020 में 3 बार बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है, जिनमें से प्रत्येक की काफ़ी चर्चा हुई है। बिटकॉइन हाल्विंग होल सप्लाई को स्टेशनरी रखने के लिए वर्चुअल करेंसी की प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है। बिटकॉइन हर 10 मिनट में नए बिटकॉइन बनाता है। बिटकॉइन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले 4 वर्षों तक हर 10 मिनट में जारी किए गए बिटकॉइन की संख्या 50 थी। ये संख्या हर 4 साल में आधी हो जाती है। जब रिवार्ड को आधा कर दिया जाता है तो इसे हाल्विंग या हाल्वेनिंग के तौर पर जाना जाता है। 2012 के बाद हर 10 मिनट में जारी किए गए बिटकॉइन की संख्या 50 से गिरकर 25 हो गई। ये 2016 में 25 से गिरकर 12.5 हो गई। इसके बाद 11 मई 2020 को हुई हाल्विंग में रिवार्ड को 2016 में 12.5 से घटाकर 6.25 पर ब्लॉक कर दिया गया था। 2024 की हाल्विंग के बाद रिवार्ड को 6.25 BTC से घटाकर 3.125 BTC कर दिया जाएगा। अगले BTC हाल्विंग में क्या हो सकता है? अधिकांश इन्वेस्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस 2024 में इसके चौथे हाल्विंग के दौरान तेजी से बढ़ेगा। ये इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और इसके 3 हाल्विंग के रिजल्ट पर बेस्ड है। इन दोनों ही मौकों पर बिटकॉइन के प्राइस ने आसमान को छुआ है। 2012 में शुरुआती हाल्विंग के 1 साल के भीतर बिटकॉइन का प्राइस $12 से बढ़कर $1,150 से अधिक हो गया था। 2016 में इसके दूसरे हाल्विंग में बिटकॉइन की कीमत $20,000 से अधिक हो गई और फिर गिरकर $3,200 हो गई और 2020 में बिटकॉइन की कीमत $8,787 से बढ़कर $54,276 हो गई, जो कि लगभग 570% का इंक्रीमेंट दिखाता है। बिटकॉइन का प्राइस 2009 में अपने शुरुआत से अप्रैल 2021 तक धीरे धीरे काफी बढ़ गया, जब इसका ट्रेड सेंट या डॉलर में होता था। जब एक बिटकॉइन की कीमत $63,000 से अधिक थी, उस समय इसमें जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ब्लॉक रिवार्ड को हाफ करने से माइनर की इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली 2 टाइम्स हो जाती है। इसलिए प्राइस असेसमेंट पर भी इसका लाभकारी इफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि माइनर्स को एक्सपेंस होता है और इसे कवर करने के लिए वे अपने सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट करते हैं। एक एम्पिरिकल रिसर्च के अनुसार वास्तव तौर पर हाल्विंग होने से कई महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग की पॉसिबिलिटी में बहुत ही हाई हो जाता है। बिटकॉइन हाल्विंग आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी के नेटवर्क में प्राइस इन्फ्लेशन का कारण बनता है और उस स्पीड को कम कर देता है जिस पर नए बिटकॉइन एक्सपेंशन में आधे से जारी होते हैं। ये बिटकॉइन की रिवार्ड स्कीम 2140 तक चलने का इरादा है, जब बिटकॉइन को 21 मिलियन की प्री डिफाइंड लिमिट हासिल नहीं हो जाती है। इसके बाद माइनर्स को फीस के तौर पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए पेमेंट दिया जाएगा, जबकि कीमत में उतार चढ़ाव की उम्मीद है। कुछ पर्सनल माइनर और छोटी कंपनियां भी माइनिंग एनवायरनमेंट से बाहर हो सकती हैं। यह बड़ी इंस्टीट्यूशंस द्वारा कब्जा किया जा सकता है। बिटकॉइन को आप जैसे जैसे समझते जाएंगे, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आपको अचंभित करती जाएगी। इसके पीछे के मैथमेटिक्स को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ब्लॉक क्रिएशन की रेट को एवरी 2 वीक में 2016 ब्लॉक को ऐड करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। प्रति ब्लॉक क्रिएटेड बिटकॉइन की संख्या ज्योमेट्रिकल घटने के लिए निर्धारित होती है। इसका रिजल्ट ये है कि एग्जिस्टेंस में बिटकॉइन की संख्या 21 मिलियन से अधिक नहीं हो सकती।
अब ये साफ हो जाता है कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन को माइन करने वालों को मिलने वाले बिटकॉइन की संख्या आधी हो जाती है। आखिरी बिटकॉइन अक्टूबर 2140 में माइन होगा और उसके बाद बिटकॉइन बनना बंद हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है जो लोग अक्सर सोचते हैं कि बिटकॉइन बनना जब बंद हो जाएगा तो माइनिंग कोई क्यों करेगा, क्योंकि उसको क्या मिलेगा। आज हम बिटकॉइन का लेन देन करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ सातोशी फीस के तौर पर देने पड़ते हैं और उस लेन देन को वेरीफाई करने पर ब्लॉक पर मिलने वाले बिटकॉइन को भी माइनर्स को मिलता है। लेकिन माइनिंग बंद हो जाने से बिटकॉइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिटकॉइन की फीस इनके पास जरूर जाएगी। अब अगर आप एक अनुमान लगाएं तो इसके 10 साल में बिटकॉइन की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, और हम बात कर रहे हैं 2040, आज से लगभग 20 साल बाद, जब एक सातोशी की कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। बिटकॉइन के लेन देन के लिए दी जाने वाली फीस पर मिलने वाले सातोशी 2040 में माइनिंग करने वालों को बहुत मुनाफा पहुंचा रहे होंगे।